बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी आपकी ईद गुज़र रही होगी और मेरी भी इसी तरह अच्छी और खुशबाश ईद गुज़र रही है। कामों में मसरूफ़ हूँ। कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए स्टीम रोस्ट बनाने लगी हूँ जो कि आपको भी पसंद आएगा। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैंने ये चिकन ले लिया है, लेग पीस। ये मेरे पास बड़े बड़े पीस हैं। इनको दरमियान में देखें गहरे गहरे कट लगा लिए हैं ताकि मसाला इनमें अच्छे तरीके से रच जाए। सबसे पहले मैं ये देखें, ये मैंने नमक और पानी लगा के इसमें सिरका डाला था, वो सारा डाल के फिर मैंने इसको कर लिया है, धो लिया था अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया है मेरे पास, सुरख मिर्च का पाउडर है और उसके ऊपर ये थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के लगभग चाट मसाला भी डाला है। दड़ा मिर्च है ये वाली। उसके अलावा गरम मसाले का 1 टीस्पून है भरकर। ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा है ये मेरे पास, साबुत ज़ीरा, इसको भुना हुआ मैंने। इसके बाद नमक हस्बे जायका है। काली मिर्च का मोटी मोटी कूटी भी है मैंने, टीस्पून है भरकर। और फ्लेवर के लिए कि आपको टच आए बिल्कुल कमर्शियली तौर पर, तो वो मैंने 1 फूड कलर का टीस्पून डाला है, फूड कलर। इन सब मसालों को इधर डाल लेते हैं। उसके अलावा इसमें दही डालूँगी मैं। इससे ये होगा कि ये जूसी जूसी बनेगा और ये मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, ना कि ओवन में नहीं बना रही, इसमें बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। यकीनन आपको मेरी आज की शेयरिंग पसंद आएगी। उसके अलावा मेरे पास सिरका है ताकि ये अंदर तक जूसी हो जाए। ये भरकर ये वाला, ये 1 से 1.5 टेबल स्पून बन जाता है सिरका का। इसको डाल, जैसे ही ये इसमें डालूँगी हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी करके ये सारे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो सिरका आप डाल सकते हैं, मेरे पास नींबू नहीं थे इसलिए मैंने सिरका डाला। अब इन सबको मिक्स करके फिर आपके सामने लगाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने मसाला सारा हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। अब ये इनके कट्स के अंदर अंदर मैं ये सारा हाथ की मदद से लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला चला जाए। अगर तो आपके पास टाइम है और आपको जल्दी नहीं है तो ओवरनाइट आप लगा के रख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर इसको कम से कम आधा घंटा तो लगा के रखेंगे ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी। बस इसको लगाऊंगी मसाले और जस्ट प्रेशर कुकर में आपके सामने ही इसको बनाऊंगी। ये इसी तरह मैं सारे पीसेस को लगा लेती हूँ। बस मेरे साथ आपने यूं ही बने रहना है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक मेरे साथ देखनी है कि मैं क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ। उनमें से एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्टीम लेग पीस कैसे बनाती हूँ मैं, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। ये जूसी भी होंगे। उसके अलावा आपने बस मेरी वीडियो को कम से कम अपने अजीज़ व कारब फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना है। तो मिलती हूँ इन सबको मसाला लगाने के बाद। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला और लेग पीस जो हैं सारे मैंने डाल दिए हैं। दही डाला हुआ है, दही नहीं पानी छोड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इसको 5 मिनट के लिए इस तरह पकाऊंगी। उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी ताकि इसका सारा मसाला इसके अंदर भी जज़्ब हो जाए और ये गल भी जाए। तो अब लगाती हूँ इसका लिड। मिलती हूँ आपको 15 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है, लेग पीस तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी मज़े के बने हैं ये और गल चुका है। अब इसको हल्का सा टच दूंगी मैं उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर इसको फ्राई कर लूँगी। बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट, तो थोड़ा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। तो मिलती हूँ आपको फ्राई करते हुए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख लिया, इसमें ऑयल डाल लिया। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें फिर मैं एक एक लेग पीस डाल के उसको फ्राई करूँगी हल्का सा। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने लेग पीस डाल लिए। 2 से 3 मिनट एक तरफ से करूँगी फ्राई, 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से करूँगी। तो ज़्यादा नहीं करने, बस एक टच सा आ जाए इसमें हल्का लाइट गोल्डन सा। तो मिलती हूँ आपको।
ये तो व्यूअर्स ये देखें एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, बस इतना ही मुझे चाहिए। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह हो जाता है तो फिर डिश आउट करती हूँ और करके आपको मिलती हूँ। तो देखो व्यूअर्स एक तरफ से बहुत अच्छा प्यारा सा सुनहरी गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब दूसरी तरफ मैंने कर दिया है, उसमें भी इसी तरह कलर आता है तो फिर उतार लेते हैं। जी तो व्यूअर्स स्टीम लेग पीस तैयार हो चुके हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है आज की शेयरिंग। और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप यकीन मानें कि सिर्फ 20 मिनट्स लगे हैं या 20 से 25 मिनट लगे होंगे मुझे, 20-25 मिनट, तो ये तैयार हो चुकी है। प्रेशर कुकर में बनाइएगा आप भी, बहुत मज़े की, अच्छी और टेस्टी बनती है। और हल्का फ्राई किया है मैंने आपके सामने जो शेयरिंग की है सारी। इसके साथ ही ये आज की शेयरिंग मेरी तैयार हो चुकी है। डिश आउट करने के बाद देखें लुक इसकी कितनी प्यारी आ रही है। और ऊपर मैंने बस गार्निश के लिए ये प्याज गोल गोल काट के थोड़ा सा रख दिया है। साथ मेरे ये रायता मैंने बनाया है, इसमें सब्ज़ चटनी घर में मौजूद थी जो कि मैंने इसको किया है। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, आज की शेयरिंग को पसंद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।